ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत विल पावर और विश्वास के जरिए हकीकत में बदला ना जा सके। ये हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने विल पावर को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतने करीब से इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने का मौका मिले। अगर नेचर इस विल पावर के सामने झुक सकती है तो किसी इंसान की क्या औकात है कि वो इस विल पावर के सामने ना झुके। यही ब्रेन की पावर की खासियत है। हमें ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। हर इंसान, हर जगह और हर चीज के लिए ये प्रिंसिपल बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को साइंस साबित कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वो बीज बोए जिससे वो सुन और बोल सके, और ये हकीकत में उसने साबित कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में ये थॉट दिया कि कैसे वो अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे रिजल्ट किस तरह से आए, इसका मेथड बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस मेथड में 3 बातें हैं। पहली तो ये कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वो नॉर्मल रूप से सुन सकता है, जो मैंने अपने बेटे को बताई थी। दूसरा, मैंने हर उस मौजूद तरीके से अपनी बात को पक्के इरादे से लगातार कोशिश करके उस तक पहुंचाई थी। तीसरी सबसे जरूरी बात, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई सालों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाले पलंग पर लेटे हुए जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और इस सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर इंसान का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें ये चेतावनी दे दी थी कि उनके बचकर वापस आने की बहुत ही कम उम्मीद है। पर ये डॉक्टर की राय थी, ये पेशेंट की सोच बिल्कुल भी नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहाँ पर फर्क इससे पड़ेगा कि पेशेंट क्या सोच रहा है। उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा, दोस्त चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद ठीक होकर आ गए थे। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी जीने की इच्छा ने उन्हें बचा लिया। अगर उनकी विल पावर ने मौत को मना नहीं किया होता तो शायद वो बचकर वापस ना लौट पाते। मैं विल पावर में विश्वास करता हूँ। मैंने लोगों को गरीबी से उठते हुए देखा है, लोगों को हजारों फेलियर के बाद सक्सेस की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। मैंने अपने अपाहिज बेटे को एक नॉर्मल और कामयाब जिंदगी जीते हुए देखा है, जबकि जन्म लेते ही नेचर ने उसे कान दिए ही नहीं थे। तो इस चैप्टर में आपने जाना कि कैसे कोई अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। मजबूत विल पावर से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। जब आप में मजबूत विल पावर होती है तो नेचर आपके लिए ब्रेन में चलने वाली केमिस्ट्री को बदलकर रख देता है, जिससे सब पॉसिबल हो जाता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं आगे विश्वास की। इच्छा को हासिल करने के लिए इमेजिन करना और उस पर विश्वास करना। अमीर बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मेन केमिकल होता है। जब थॉट की फ्रीक्वेंसी विश्वास के साथ जुड़ती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को स्पिरिचुअल पावर के रूप में अनलिमिटेड पावर के पास भेज देता है, जो उसे हकीकत के रूप में आकार दे सके। सभी पॉजिटिव भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्यार और सेक्स के। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जो विचारों में नई एनर्जी भर के तुरंत हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है, जहां ये स्पिरिचुअल शक्ति के रूप में बदल जाती है। स्पिरिचुअल शक्ति वो जरिया है जो असीम शक्ति से हकीकत की दुनिया में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्यार और विश्वास का मन से रिश्ता होता है जो ज्यादातर स्पिरिचुअल हिस्से से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इन तीनों इमोशंस का मिक्सचर फिक्स्ड थॉटफुल माइंड और असीम पावर के बीच कम्युनिकेशन का एक सीधा रास्ता बनाता है। अब आता है सवाल कि विश्वास या ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाए। तो विश्वास एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे ऑटो सजेशन प्रिंसिपल के जरिए
सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करने से डेवलप किया जा सकता है। विश्वास ऐसी एबिलिटी है जो इच्छा की शक्ति को फिजिकल रूप में साकार कर सकता है। अगले चैप्टर में ऑटो सजेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। उन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला दिया जाए तो उसे वो जरूर मिलता है। आपके गोल को अचीव करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी इंसान के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे ये बताना बहुत मुश्किल है कि विश्वास किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। ये ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे इंसान को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसका डेवलपमेंट इस बुक में दिए गए इन 13 प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में थॉट डालना ही खुद से भावनाएं डेवलप करने का इकलौता जरिया है। जो थॉट आप मन में डालते हैं वही बन जाते हैं। यहाँ तक कि अपराधी भी। एक क्रिमिनल लॉजिस्टिक में कहा गया है कि जब लोग पहली बार अपराध या अपराधियों के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के कांटेक्ट में बने रहे तो उन्हें उसकी आदत होने लगती है और वो उसे सहन करना सीख जाते हैं। और जब वे काफी लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो अपराध के इन्फ्लुएंस में आकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह से कहे कि अगर आप पैशन या इमोशन के साथ किसी थॉट को लगातार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और इस पर काम करने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रोसेस मौजूद करा देता है। वो सभी थॉट जिनसे भावनाएं जुड़ जाती है और उनमें विश्वास भर जाता है तो वे थॉट खुद को हकीकत में बदल लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि कोई रहस्यमयी ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस नेगेटिव थिंकिंग या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य को खुद बनाते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके इस नेगेटिव विश्वास को पकड़ लेता है और इसे हकीकत में बदल देता है। एक बार फिर ये बताना सही होगा कि अगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दीजिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा मजबूत और पॉजिटिव हो। अगर ऐसा है तो आप उसे फिजिकल रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वह भाव है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के एक्शन को डिसाइड करता है। ऑटो सजेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से मैंने अपने बेटे के सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दिया था। इस धोखे को हकीकत बनाने के लिए इस तरह बर्ताव कीजिए जैसे आपके पास वो चीज पहले से ही मौजूद है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड विश्वास और भरोसे की सिचुएशन में दिए गए किसी भी ऑर्डर को जिसके बारे में आपको विश्वास है कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से फिजिकल रूप में बदल देगा। आपके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव भावनाओं को अपने मन के स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में एनकरेज करें और नेगेटिव भावनाओं को कमजोर करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में पॉजिटिव भावनाएं भरी होती है वो उस स्टेट ऑफ माइंड की मनपसंद जगह बन जाती है। ऐसा मन इच्छा के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है जिसे ये एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और इस पर तुरंत एक्शन लेकर काम करना शुरू कर देता है। काफी लंबे समय से धार्मिक लोग स्ट्रगल कर रहे इंसानों को ये मैसेज देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धर्म की बातों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन वे लोगों को ये बताने में फेल हो गई कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मेंटल स्टेट है जिसे ऑटो सजेशन द्वारा डेवलप किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके हम वो प्रिंसिपल बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां भी डेवलप किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखें। विश्वास ही वो शक्ति है जो विचार को जीवन, ताकत और एक्शन प्रदान करता है। हम आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप जोर से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्वास पैसा कमाने का शुरुआती पॉइंट है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का बेस है जिन्हें साइंस के नियमों के आधार पर साफ साफ नहीं समझाया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता